हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज वीडियो में हम 9 मई 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपने देश की मुद्रा का नाम बदलने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में ईरान देश ने अपनी करेंसी का नाम बदल दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ईरान सरकार ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर रियाल से तोमान कर दिया है। ईरान देश की मुद्रा थी रियाल, जिसका अब नाम बदल के हो गया है तोमान। अब एक तोमान बराबर होगा 10,000 रियाल्स के। अब हम जान लेते हैं कि मुद्रास्फीति क्या होता है। मुद्रास्फीति, जिसे इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जब किसी अर्थव्यवस्था यानी कि जब किसी देश में सामान्य कीमत इस तरह लगातार बढ़ रहे हों और वहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है, उसका मूल्य घट रहा हो, यानी कि उस देश में जब महंगाई आ जाती है उसको बोला जाता है इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं क्या होता है मुद्रास्फीति। तो जब किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं की जो मांग है लगातार बढ़ती रहती है और उन वस्तुओं और सेवाओं की जो मांग है वो आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो उस केस में उन वस्तुओं की और सेवाओं की जो कीमतें हैं बढ़ जाती हैं और वह उस देश की जो करेंसी है उसका मूल्य घट जाता है। उसी स्थिति को मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कहा जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि ईरान में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो गई। तो आप सभी को पता होगा, अमेरिका देश ईरान के न्यूक्लियर डील से अलग होने के बाद ईरान पर अमेरिका ने कई सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसकी वजह से ईरान अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं कर पा रहा है, अन्य देशों से वस्तुएं नहीं खरीद पा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ जो आपूर्ति है, सप्लाई है, कम हो गया है, जिसके चलते वहाँ की वस्तुओं का जो मूल्य है बढ़ गया है। यही कारण है कि ईरान में महंगाई आ गई है, मुद्रास्फीति आ गई है, इन्फ्लेशन आ गया है, जिसके चलते ईरान सरकार ने इस सिचुएशन से निपटने के लिए अपनी करेंसी का नाम बदल दिया है, जो कि रियाल से तोमान कर दिया है। ईरान देश, जो कि मध्य एशिया में स्थित एक देश है, जिसके राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, राजधानी है तेहरान। ईरान देश का पड़ोसी देश है इराक, जिसको मैंने कल बताया था कि इराक देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अल कादमी। इराक देश के राष्ट्रपति हैं बरहम सालेह। इराक देश की राजधानी है बगदाद, जो कि टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है, और इराक देश की मुद्रा है दीनार। तो आपको इराक और ईरान से कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग देश हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह योजना को शुरू किया है? तो हाल ही में निगाह नाम की जो योजना है यह शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम जान लेते हैं कि निगाह योजना क्या है। तो हिमाचल प्रदेश ने, जो हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों से उसके नागरिक आ रहे हैं, तो उन पर नज़र बनाए रखने के लिए, उन पर क्वारंटाइन जो किए जाएंगे, उन लोगों को ट्रैक करने के लिए निगाह नामक योजना को शुरू किया है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश के जो आशा कार्यकर्ता हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं या आंगनबाड़ी हैं, ये सभी जो अन्य राज्यों से वहाँ के नागरिक आ रहे हैं उन पर नज़र बनाए रखेंगे, ताकि वो जो व्यक्ति आ रहे हैं अन्य राज्यों से किसी दूसरे के संपर्क में ना आएँ और कोरोना ना फैले। यही है निगाह योजना, जिसको शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में शहरी रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। एक और आपको क्वेश्चन याद रखना है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श ई संजीवनी OPD की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ही राज्य में संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन को शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला और शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। अब आपको धर्मशाला से एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना है। भारत का जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, ये स्थित है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में।
अब हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित नेशनल पार्क। तो हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिमबाल बारा नेशनल पार्क, ये सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में एक सुरंग था, टनल था, जिसका नाम था रोहतांग सुरंग। रोहतांग सुरंग का इस साल नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। अब आपको हिमाचल प्रदेश राज्य से 3 दर्रों के नाम याद रखना है। दर्रे जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पास। पास क्या होता है? तो जो पहाड़ों के बीच नेचुरल यानी कि प्राकृतिक जो रास्ते होते हैं उनको बोला जाता है दर्रा यानी कि पास। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रमुख 3 दर्रे हैं, कौन कौन से? रोहतांग दर्रा, सिप किला दर्रा, बारालाचा दर्रा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हर साल वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो हर साल पूरे विश्व में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम जान लेते हैं इस 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाने का उद्देश्य क्या है। तो ये हर साल 8 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 8 मई 1828 को एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ था जिनका नाम था हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट ने ही रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इन्हीं को सम्मानित करने के लिए हर साल 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस सोसाइटी जिसका उद्देश्य है, जब कोई युद्ध चल रहा होता है तो उस समय जो घायल सैनिक होते हैं उनकी मदद करना तथा उनकी चिकित्सा सामग्री मुहैया कराना। साथ ही साथ रेड क्रॉस सोसाइटी का यह भी काम है, जब शांति हो उस समय विभिन्न देशों के बीच समन्वय का कार्य बनाए रखना। साथ ही साथ अगर कोई महामारी है उस समय उन देशों की मदद करना जो कि जहाँ पर चिकित्सा की ज़रूरत है। तो इस समय कोरोना वायरस महामारी चल रहा है, जिस समय रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। तो आपको याद रखना है हर साल 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है क्योंककि 8 मई को जन्म हुआ था हेनरी ड्यूनेंट का, जिन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1863 में। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। वर्तमान में रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं पीटर मॉरर। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, 8 मई को ही हर साल मनाया जाता है विश्व थैलेसेमिया दिवस। अब आपको कुछ अन्य दिवस याद रखना जो कि अभी तक मई महीने में मनाए गए, जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, ट्यूना जो कि एक मछली का प्रकार है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, 5 मई को मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 5 मई को ही विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। इसके अलावा 5 मई को मनाया गया है विश्व अस्थमा दिवस, लेकिन आपको ध्यान देना है हर साल 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस नहीं मनाया जाता है। हर साल विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है मई महीने के पहले मंगलवार को, जो कि इस साल था 5 मई को, और 7 मई को मनाया गया है विश्व एथलेटिक्स दिवस। तो ये हैं कुछ दिवस जो कि अभी तक मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनईपी के द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को भारत की यूएनईपी गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? तो हाल ही में यूएनईपी के द्वारा भारत के लिए यूएनईपी गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। भारत के लिए यूएनईपी राजदूत बनाया गया है दिया मिर्जा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा। इन्हीं को यूएनईपी के द्वारा 2022 तक के लिए यूएनईपी गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। ये पहले भी थी, इनका कार्यकाल अगले 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अब हम जान लेते हैं कि यूएनईपी क्या है। तो यूएनईपी जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसका मुख्यालय है केन्या देश की राजधानी नैरोबी में, और वर्तमान में यूएनईपी की हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं एंगर एंडरसन। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है यूएनईपी को यूएनडीपी से कंफ्यूज नहीं करना है। यूएनडीपी अलग है जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्यक्रम। यूएनडीपी का मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, जबकि यूएनईपी का मुख्यालय है केन्या की राजधानी नैरोबी में। यूएनडीपी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं असीम स्टेनर। क्वेश्चन नंबर 5 है,
हाल ही में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम जान लेते हैं इसका मतलब क्या है। तो आप सभी को पता होगा, लॉकडाउन के कारण पिछले 2 महीने से सभी स्कूल बंद हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जितने भी प्राइमरी स्कूल में मिड डे वाले बच्चे थे उनको अब घर पर आशा कार्यकर्ताओं तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन बच्चों के घर पर मिड डे मील की जगह उनका राशन दिया जाएगा। यही है मिड डे मील राशन वितरण योजना, जिसको शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके अलावा आपको कुछ अन्य क्वेश्चन याद रखना मध्य प्रदेश राज्य से, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि कोविड-19 रोग से लड़ने के लिए जीवन अमृत योजना को शुरू किया, जिसके तहत काढ़ा वितरित किया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य ने ही जीवन शक्ति योजना को लॉन्च किया, जिसके तहत महिलाओं घर पर महिलाओं को जो मास्क बनाती हैं उनको प्रति मास्क 11 रुपये दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है इंदौर। इंदौर जो शहर है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर है। और मैं जब भी मध्य प्रदेश की बात होती है 3 स्थान बताता हूं जो कि आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं और खजुराहों के मंदिर। ये तीनों जो प्लेसेस हैं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत शामिल हैं। इसके अलावा जो खजुराहों के मंदिर हैं ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं, जिनको चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। तो इतने क्वेश्चन आपको मध्य प्रदेश राज्य से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए किस अभियान को आरंभ किया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने जो लॉकडाउन के कारण हमारे नागरिक विदेशों में फंसे हुए हैं उनको वापस स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन को शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस मिशन के तहत सरकार 7 मई से लेकर 13 मई के बीच 12 देशों से अपने नागरिकों को वापस लाएगा, जिसके तहत 64 उड़ानों का संचालन किया जाएगा। ये सभी उड़ान होंगी एयर इंडिया की। और इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने भी जो हमारे नागरिक विदेशों में फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए समुद्र सेतु नामक अभियान शुरू किया। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है आपको। भारत सरकार ने विदेशों में जो नागरिक फंसे हैं उनको वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन को शुरू किया है, जबकि भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु नाम का अभियान शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम ऐप एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो हाल ही में सीएम नाम का जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, जो कि किसानों के लिए है। इसका फुल फॉर्म भी है, सीएम ऐप का फुल फॉर्म है कम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्यूरमेंट। यही है सीएम ऐप जिसको लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड फार्मा नाम का मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है अगर आंध्र प्रदेश राज्य में कोई भी खांसी जुकाम बुखार का दवा लेता है मेडिकल स्टोर से, तो उन सभी लोगों पर नज़र बनाए रखने के लिए कोविड फार्मा नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने ही लॉकडाउन के दौरान जो झुग्गीवासी हैं उनको हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के लिए मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन की शुरुआत की है। और राज्य में सरकारी जो योजनाएं हैं उनके लिए सीमेंट की आपूर्ति करने के लिए YSR निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको याद रखना है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित LG पॉलीमर प्लांट में गैस लीक हो गई, जो कि गैस थी स्टीरीन, जिसकी वजह से 8 लोगों की मौत हो गई है, जो कि एक दुखद घटना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि आंध्र प्रदेश के किस शहर में स्थित LG पॉलीमर प्लांट में गैस का रिसाव हुआ, तो उत्तर होगा विशाखापट्टनम शहर में। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित जो LG पॉलीमर प्लांट था यहाँ पर किस गैस का रिसाव हुआ जिसके कारण दुर्घटना हुई, तो उत्तर होगा स्टीरीन गैस का रिसाव हुआ।
अब आपको आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई कुछ योजनाओं के नाम याद रखना, जैसे YSR जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना, YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, YSR वाहन मित्र योजना, YSR कांति वेलगु स्कीम, YSR नवोद्यम योजना, YSR कानून नेस्तम योजना, YSR पेंशन कनुका योजना, YSR अम्मा ओडी योजना, YSR आरोग्यश्री योजना, YSR रायतू भरोसा योजना, YSR नाडू नेडू प्रोग्राम। लेकिन इन सारी योजनाओं को आपको याद नहीं रखना है। आपको कहीं भी YSR दिख जाए सीधा आंसर टिक करना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना जिसकी 3 राजधानियां होंगी, अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी, कुर्नूल न्यायिक राजधानी। और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रेलवे के द्वारा नया और 18वां जोन बनाया गया पिछले साल, जिसका नाम है दक्षिण तटीय रेलवे जोन, साउथ कोस्ट रेलवे जोन। आंध्र प्रदेश राज्य से आपको 3 राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है। कौन कौन से? श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में पार्लियामेंट की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं कांग्रेस नेता अधीर रंजन, जो पहले से ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष थे। इनको दोबारा से फिर नियुक्त किया गया है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। लोक लेखा समिति जिसे हम इंग्लिश में पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी के नाम से जानते हैं। लोक लेखा समिति जो कि भारत सरकार के सभी सरकारी खर्चों के खातों की जांच करता है, जिसमें कुल सदस्य 22 होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है वो सदैव विपक्ष से होता है, क्योंकि कांग्रेस इस समय विपक्ष में है, इसीलिए अधीर रंजन चौधरी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन 2020 को नवंबर 2021 के तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो आपको बताना है यह किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन 2020 जो कि स्पेन देश में होना था, इसको कोरोना वायरस महामारी के कारण 1 साल के लिए टाल दिया गया। अब ये 2021 में खेला जाएगा स्पेन देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय है मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में। इसकी स्थापना हुई थी 1934 में और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है ये बैडमिंटन की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गवर्निंग बॉडी है। अब आपको कुछ अन्य आगामी जो खेल प्रतियोगिताएं हैं उनके बारे में याद रखना है, जैसे जो 2022 का स्विमिंग विश्व चैंपियनशिप था इसको 1 साल के लिए टाल दिया गया। अब ये खेला जाएगा 2022 में जापान के फुकुओका शहर में। और 2020 का जो समर ओलंपिक खेल था इसको भी 1 साल के लिए टाल दिया गया है। अब ये खेले जाएंगे 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में। वर्ल्ड गेम्स 2022 खेले जाएंगे अमेरिका के बर्मिंघम में। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 खेला जाएगा सर्बिया देश में। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जाएंगे यूके के बर्मिंघम शहर में। 2022 विंटर ओलंपिक खेल चीन की राजधानी बीजिंग में। और 2022 के एशियन गेम्स चीन के हांगजाऊ शहर में। 2022 फीफा वर्ल्ड कप कतर देश में। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में। 2023 का हॉकी पुरुष विश्व कप उड़ीसा भारत में। और 2023 का रग्बी वर्ल्ड कप फ्रांस देश में। और 2023 का बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 3 देशों में, फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया। तो ये हैं कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताएं जिनके बारे में आपको याद रखना है। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से तैयार करना है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है कृष्णन रामचंद्रन को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो कि एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में।
अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जो कि हाल ही में हुई हैं। जैसे यस बैंक के नए मुख्य जोखिम अधिकारी यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया नीरज धवन को। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया गिरधर अरामने को। गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है शिखा शर्मा को। पीएनबी हाउसिंग के अंतरिम एमडी और सीईओ बने हैं नीरज व्यास। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है टीएस त्रिमूर्ति को। यूएसए के नए कोच क्रिकेट कोच बने हैं जे अरुण कुमार जो कि भारत से हैं। लोक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है राजीव कुमार को। आवास और शहरी विकास निगम यानी कि हुडको के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है शिवदास मीना को। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है संजय कोठारी को। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है तरुण बजाज को। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अरविंद कुमार शर्मा को। तो ये हैं कुछ नवीनतम नियुक्तियां जिनके बारे में आपको याद रखना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस के वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस संस्थान ने पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर यानी कि अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर को विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।